2022 के सियासी दंगल को लेकर 403 सीटों का जो दंगल उत्तर प्रदेश की विधानसभा का है, उसको लेकर हर दल पूरी तरह से जोर आजमाइश में लगा हुआ है, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जहां सरकार के कामों को लेकर जनता के बीच जा रही है, एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है, वहीं प्रियंका गांधी जो नेगेटिव माहौल है उसका पॉलिटिकल माइलेज देने की कोशिश कर रही है। रामगोपाल द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ गोरखपुर से सीधे जुड़ रहे हैं। रामगोपाल, योगी आदित्यनाथ के गढ़ में कांग्रेस आज हुंकार भरने जा रही है, क्या तैयारियां हैं कांग्रेस की और किस तरीके से कार्यक्रम आयोजित हो रहा है? बिल्कुल, आज योगी आदित्यनाथ के गढ़ में क्या उनके घर में आज प्रियंका गांधी एक तरीके से अपना दम दिखाने की कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पिछले 6 दिनों से गोरखपुर में डेरा डाले हुए हैं और उनका यह कहना है कि यहाँ पे जो भीड़ आएगी वो बनारस से अधिक आएगी, यानी कि करीब 1.5 से 2 लाख भीड़ आने का वो दावा कर रहे हैं। और साथ ही वो ये बार बार ये बात न्यूज 18 से बात करते हुए दावा करते हैं कि गोरखपुर किसी का गढ़ नहीं, ये कांग्रेसियों का गढ़ रहा है और अभी तक यहाँ पे जितने भी विकास कार्य हुए हैं वो कांग्रेसियों के जो उन्होंने नींव तैयार की थी उस पर सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने इमारत खड़ी की है, उन्होंने कोई अपना नया काम नहीं। तो यानी कि जिस विकास के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ और योगी सरकार अपने चेहरे को चमकाने की कोशिश, उसी विकास के धार को कम करने की कोशिश में यहाँ पे कांग्रेस जुटी हुई है। प्रियंका गांधी यहाँ पे आ रही है तो सबसे बड़ी बात 1 बजे के बाद वो गोरखपुर पहुंचेंगी और अपने जो मंच पे यहाँ पे वो 2 लड़कियों को भी सम्मानित करेंगी। एक वो लड़की है, जब बाढ़ आई थी तो वो करीब 700-800 मीटर नाव चला के निकलती थी, उसके बाद वो स्कूल जाती थी, उससे टेलीफोनिक बात भी किया था प्रियंका गांधी ने। आज उस लड़की को अपने मंच से सम्मानित करेंगे। और दूसरी एक लड़की अभी पिछले दिनों वो मोबाइल से बात कर रही थी तो कुछ जो मोबाइल छीनने वाले तत्व थे उन्होंने उसका मोबाइल छीन लिया और लड़की बहादुरी से उनसे लड़ी थी। हालांकि पुलिस ने करीब 1400 किलोमीटर पीछा कर उन चोरों को गिरफ्तार कर लिया था। तो आज इन दोनों लड़कियों को जो है मंच पे बुला के सम्मानित किया जाएगा और कुछ जो वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता हैं उनसे भी बात कर एक बार फिर से पूर्वांचल की इस धरती को किस तरीके से कांग्रेस के लिए उर्वरा की जाए और किस तरीके से कांग्रेस एक बार फिर से अपने पुराने दिनों को वापस लाए, उसकी कोशिश प्रियंका गांधी यहाँ पे करेंगी। जी बिल्कुल रामगोपाल, लेकिन चुनौतियां भी कांग्रेस के लिए काफी है, क्योंकि जमीनी स्तर पर कांग्रेस को जिस तरीके का रेस्पॉन्स मिलना चाहिए उत्तर प्रदेश से, उसकी तलाश अब तक कांग्रेस कर रही है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, कांग्रेस सबकी जो सबसे बड़ी समस्या यह है कि कांग्रेस के पास नेताओं की तो लाइन है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता ही नदारद हैं और वो उनकी हर रैलियों में दिख जाता है, हर कार्यक्रम में दिख जाता है। चूंकि चुनाव है, बड़ी संख्या में लोग टिकट पाने के लिए आतुर हैं, तो वो जो टिकटार्थी हैं वो भी लाइनों में लगे हुए आगे पीछे घूम रहे हैं। हालांकि अगर हम गोरखपुर क्षेत्र में और कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो गोरखपुर से सटा हुआ जिला कुशीनगर है, तो वहीं से वो विधायक हैं और वो लगातार विधायक है, अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहे हैं। अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं वो भी देवरिया से हैं। आरपीएन सिंह जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो भी कुशीनगर से हैं। बिल्कुल रामगोपाल, बने रहिए हमारे साथ, आप आगे भी आपके पास आएंगे। आशीष मिश्रा हमारे साथ हरदोई से हमारे संवाददाता है। आशीष मिश्रा, अखिलेश यादव वहां पर आज रैली करेंगे। एक समय में समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था हरदोई, लेकिन नरेश अग्रवाल एंड कंपनी और उनके परिवार ने जिस तरीके से साथ छोड़ा, उसके बाद मुश्किलें समाजवादी पार्टी की बढ़ी हैं। जी देखिए, बिल्कुल ये एक चुनावी संकट भी माना जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि अखिलेश यादव आज 11 बजे लखनऊ से चल करके सदरपुर पहुंचेंगे 1 बजे, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और स्वर्गीय रामलाल जी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे उनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे। उसके बाद में वो 2 बजे माधवगंज पहुंचेंगे। माधवगंज पहुंचने के बाद वहां पे एक स्विमिंग पूल का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद वो वहीं पर एक जनसभा करेंगे। और कल अगर राज्यपाल कश्यप की यहाँ पीसी थी, उसके बाद माना जाए तो उनका कहना है कि वो रथ यात्रा, विजय रथ यात्रा द्वारा आएंगे और कई जगह उनका स्वागत भी किया जाएगा, द्वार बनाए गए हैं और जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफी उत्साह दिख रहा है। फिलहाल उसके बाद यहाँ से कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद वो 3 बजे यहाँ से लखनऊ के लिए निकलेंगे। बिल्कुल आशीष, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आशीष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे जो अपडेट दे रहे हैं कि अखिलेश यादव की वहां पर रैली है, 11 बजे वो निकलेंगे। रामगोपाल पूरा अपडेट दे रहे हैं। रामगोपाल के पास एक बार फिर चलते हैं। रामगोपाल, सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले वाराणसी में कांग्रेस ने यहां पर अपना प्रदर्शन किया और अब यहां पर गोरखपुर, क्या कांग्रेस यहां पर बीजेपी के स्ट्रॉन्ग एरिया से कोई मैसेज देना चाह रही है? अनुपम,
कांग्रेस के जो वाराणसी रैली थी उस रैली में भी मैं मौजूद था और वहां पे जो कटआउट था वो बड़े बड़े प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के लगाए गए। राहुल गांधी के कम थे, प्रियंका गांधी को एक मजबूत छवि पेश करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि उन दिनों किसान आंदोलन का लखीमपुर कांड जो है थोड़ा सा चर्चा में था, तो उसको कैश करने की कोशिश की गई। लेकिन अब जो गोरखपुर है, गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का घर है, ये गृह क्षेत्र है और यहां से जो है लड़ाई अब प्रतिज्ञा यात्रा के तरीके से कर रही है। जो प्रियंका गांधी ने लड़कियों की बात की है कि लड़कियां हैं तो लड़ेंगी, उसी को फोकस करते हुए जो आधी आबादी है उस पर वो फोकस किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री के घर के बाद से अब योगी आदित्यनाथ के घर में रोकूंगा रामगोपाल, हमारे साथ अनामिका हमारी संवाददाता लखनऊ से जुड़ गई हैं। अनामिका सिंह जो लगातार पॉलिटिकल खबरों पर बड़ी बारीकी से नजर बनाकर रखती हैं। अनामिका, आज आरएलडी अपना घोषणा पत्र लेकर आ रही है। चर्चाएं ये भी थी कि समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी का गठबंधन जो होगा उसके बाद एक साझा चीजें हो सकता है सामने आए, लेकिन आरएलडी अपना अलग घोषणा पत्र लेकर आ रही है। क्या अपडेट आपके पास? और देखिए, जिस तरीके से अखिलेश यादव के लिए हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर रहा है आरएलडी, और आरएलडी के जो जयंत चौधरी है उनसे भी उनके बहुत अच्छे टर्म्स है। 17 के चुनाव में भी हमने देखा, इसके बाद जो चुनाव हुए उसमें भी हमने देखा कि आरएलडी ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया अपना। लेकिन आरएलडी के घोषणा पत्र में आज किसान आंदोलन समेत वो कौन कौन से मुद्दे होने वाले हैं, इस पर सभी की निगाहें होंगी, क्योंकि जिस तरीके से वेस्ट यूपी बीजेपी के लिए एक ऐसा किला बन चुका है जिसपे सेंध लगाना या जिसको बीट करना बीजेपी के सामने चुनौती है। और आरएलडी ने किसान आंदोलन का समर्थन किया था, अखिलेश यादव ने समर्थन किया था किसान आंदोलन का। लिहाजा क्या घोषणा पत्र में कृषि कानून को लेकर के भी कुछ मेंशन किया गया है और क्या खास बातें की गई हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन हाँ, सियासत के सुपर संडे में आरएलडी के घोषणा पत्र ने काफी ज्यादा गहमागहमी बढ़ा दी है। जहां पे प्रियंका गांधी गोरखपुर में है, अखिलेश यादव उन्नाव में है, तो वही आरएलडी आज संडे के दिन घोषणा पत्र जारी करने वाला है। हालांकि इस बीच बड़ी खबर ये भी आ रही है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 1 बजे करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इसके पहले कि वो अयोध्या के लिए रवाना हो, अयोध्या में उनको जाकर के वहां पे दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेना है, लेकिन उसके पहले वो 1 बजे करीब मुख्यमंत्री आवास पर ही प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अचानक बुलाई गई है आज मुख्यमंत्री की ओर से, उसमें क्या खास बातें होने वाली है, कम से कम खास तौर पर गोरखपुर को लेकर, क्योंकि आज प्रियंका गांधी उनके गढ़ में ही गोरखपुर में रैली कर रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रियंका गांधी को किस तरीके से काउंटर करते हैं और क्या खास बातें होती हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, इस पर भी सभी की निगाहें होंगी। लिहाजा ये बिल्कुल अनामिका, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 22 के दंगल में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और ऐसे में हर दल जो है एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है। बीजेपी जहां सत्ता की चीजों को या सरकार के कामों को लोगों तक पहुंचा रही है, वहीं विपक्ष सरकार पर हमलावर है। और देखिए, और शायद यही वजह है कि सियासत का सुपर संडे, आज संडे के दिन वैसे भी आमतौर पे लोगों के लिए रिलैक्सिंग डे होता है, लेकिन नेताओं के लिए नहीं है, क्योंकि 2022 के चुनाव में बस चंद दिन ही बचे हुए हैं। इसलिए सभी को पता है कि यही 2 महीने हैं जहां पर अपनी अपनी बात जनता के सामने रख सकते हैं और सरकार को घेरने का काम भी कर सकते हैं विपक्ष की ओर से। वहीं सरकार के सामने भी सिर्फ 2 महीने का समय बचा हुआ है जहां पर वो लोगों तक अपनी बात पहुंचाए कि पिछले 5 साल में क्या काम किए गए हैं। लिहाजा ये माना जा रहा है कि इस बार का जो चुनाव होगा वो काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि प्रियंका गांधी वैसे तो हर बार चुनाव में प्रचार करती है, रायबरेली की बात की जाए या अमेठी की बात की जाए, लेकिन इस बार राहुल गांधी यूपी में कम एक्टिव है, प्रियंका गांधी ज्यादा एक्टिव है। यानी कि कांग्रेस ने यूपी की पूरी जिम्मेदारी ही प्रियंका गांधी के कंधों पर रख दी है और प्रियंका गांधी जिस तरीके से सक्रिय यूपी को लेकर वो इस लड़ाई को दिलचस्प बना देती हैं। हालांकि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं 403 में से जिसमें मैक्सिमम सीटों पे सपा और बीजेपी के बीच फाइट दिखाई देती है, लेकिन कांग्रेस ने इस लड़ाई को दिलचस्प तो क्या ये माना जाए कि प्रियंका गांधी के फेस को एस्टेब्लिश किया जा रहा है और उसका पॉलिटिकल माइलेज 2022 के साथ साथ कांग्रेस पार्टी 2024 में भी लेना चाहेगी, इसीलिए सारी कवायद की जा रही है? और देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक एक्सपेरिमेंट जैसा भी है, क्योंकि आप याद करिए 2017 का चुनाव हो जिसमें अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी आए थे, 2014 की बात की जाए जिसमें खाट यात्रा तक निकाली गई थी किसानों के लिए, कम से कम जिसमें खाट पे बैठ के राहुल गांधी चौपाल कर रहे थे और पूरे यूपी में एक्टिव थे। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि 17 के चुनाव के बाद जिस तरीके से राहुल गांधी को यूपी से हार मिली सांसद के तौर पर, वायनाड चले गए वो, उसके बाद उनकी सक्रियता कुछ कम हुई है यूपी में, लेकिन प्रियंका गांधी की एक्टिविटी ज्यादा बढ़ गई है। हर मुद्दे को प्रियंका गांधी
बहुत बेबाक तरीके से उठा रही हैं, सरकार के लिए फजीहत बन रही है कुछ जगहों पर। लखीमपुर का मामला हो चाहे बाकी अन्य मामले देखें हम, तो प्रियंका गांधी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही हैं। लिहाजा ये कांग्रेस को दिखाई दे रहा है कि प्रियंका गांधी के अगर फेस को आगे करके कुछ फायदा मिल सकता है 2022 के चुनाव में, तो ये उनके लिए एक प्रयोगशाला की तरह है। अगर इसमें फायदा होता है बिल्कुल तो अनामिका, 2024 आगे के भी आपसे अपडेट लेंगे। रामगोपाल आपका, आशीष आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।